किसान भाई आजकल देख रहे हैं कि वातावरण का तापमान काफ़ी कम हो गया है और लगातार तापमान घट रहा है और धुंध भी पड़ रही है और हल्का फुल्का बूंदाबांदी भी हो रही है। ऐसी परिस्थिति में अभी आपके फसल खास करके आलू, टमाटर, मटर, दलहनी सब्जी और नर्सरी के पौधे में झुलसा रोग की लगने की प्रबल संभावना हो जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ किसान भाई ऐसे समय में कहते हैं कि हमारे फसलों को पाला लग गया है जिसके कारण वह जल गया है। तो मैं बताना चाहूँगा कि पाला जो है यह एक सामयिक घटना है। ये सामयिक घटना है और ये तब होती है जब रात का तापमान हिमांक बिंदु मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, तब जो है पेड़ पौधे की नसों में जो पानी रहते हैं वो बर्फ में बदल जाते हैं, जिसके कारण बर्फ बनने पर आप जानते हैं कि उसका आयतन बढ़ता है। जैसे ही नस में रखे पानी का आयतन बढ़ता है तो नस फट जाता है, जिसके कारण सारी पौधे जो है ये झुलस जाते हैं। लेकिन मैं यह बताना चाहूँगा कि पाला का असर जो है यहाँ करीब 30 साल से पहले से तक नहीं दिखाई दिया है। यह अधिकतर ठंड प्रदेशों में जैसे शिमला, मसूरी में होता है। यहाँ जब काफ़ी ठंड पड़ती है तो लोग इसको पाला कहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये है कि जब काफ़ी ठंड पड़ती है, शीतलहर पड़ती है, तो ऐसी अवस्था में एक रोग होता है जिसको कहते हैं आलू का पिछात झुलसा रोग, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसकी तीव्रता को बढ़ जाती है। जैसे ही तापमान कम होता है तो आलू की झुलसा रोग की लगने की तीव्रता जो है बढ़ जाती है। अतः किसान बंधु को सलाह दिया जाता है कि आप फसलों में अगर आलू, टमाटर, दलहनी फसल लगाए हों, इवन नर्सरी का पौधा हो इत्यादि में आपका फसल हमेशा अच्छा रहे, झुलसा रोग से ग्रसित न रहे, तो उसके लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे। जो सबसे प्रमुख उपाय है कि खेत की हल्की सी सिंचाई कर दें। खेत की हल्की सी सिंचाई करने से मिट्टी का तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ जाता है और झुलसा लगने की संभावना नहीं होती है। दूसरा, आप खेत के चारों तरफ, आलू के खेत के चारों तरफ, टमाटर के खेत के चारों तरफ मेड़ पर जो है शाम के समय 7 बजे के रात जो खरपतवार होता है या पुआल जला करके आप जो है हल्का सा चारों तरफ धुआं कर दें। धुआं करने से 2 कारण होता है कि जो शीतलहर के कण होते हैं, बाष्प कण होते हैं, वो धुआं के ऊपर जो है लटकने लगते हैं और धुआं करने से थोड़ा सा तापमान भी, आसपास का तापमान बढ़ जाता है। आप हो सके तो आप राख का भी, जो लकड़ी का जरा हुआ बुरादा है या गोईठे का जरा हुआ राख है, उसको भी आप शाम के समय अपने पत्तियों पर, पौधे की पत्तियों पर भुरकाव करेंगे तो उससे झुलसा के लगने की संभावना कम हो जाएगी या शीत के लगने के प्रकोप कम हो जाएंगे। और अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब संयुक्त उत्पाद का जो बाजार में उपलब्ध है उसका 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके शाम के समय आप छिड़काव कर दें। और अगर आप पत्तियों को गरमाना चाहते हैं तो वेटेबल सल्फर 80% WDG का 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे तो उससे गर्मी निकलती है, जिसके कारण झुलसा के प्रकोप को बचाया जा सकता है। अगर आपके पास
केवल मैंकोजेब भी हो तो मैंकोजेब 75% WP का 2 से 2.5 ग्राम, इसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं, जिसके कारण आप झुलसा को बचा सकते हैं। और अगर आपके पास मेटल एक्सिल मैंकोजेब दोनों संयुक्त उत्पाद मिला हो और झुलसा की प्रबल संभावना हो तो ऐसे स्थिति में कार्बेंडाजिम और मेटल एक्सिल और मैंकोजेब संयुक्त उत्पाद का भी 2 से 2.5 ग्राम आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। और आवश्यकता पड़ने पर अगर तीव्रता झुलसा रोग की अधिक हो तो आप अपने खेत को 7 से 8 दिन के अंतराल पर 4 से 5 बार छिड़काव करेंगे तो आप झुलसा को अपने खेत से भगा सकते हैं। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो इस तरह से किसान भाई, आप ऐसे मौसम में, जो आजकल का मौसम है, शीतलहरी का मौसम है, जिसमें झुलसा रोग लगने की प्रबल संभावना होती है, तो आप उपरोक्त बताए गए उपाय को अवश्य करेंगे, जिससे आपके फसल टमाटर, आलू, दलहनी फसलें या फिर नर्सरी में छोटे छोटे पौधे को जो है आप बचा सकते हैं। धन्यवाद।